नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रियाज कादरी बीकानेर से। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी हमारे बेस्ट एजुकेशन सॉल्यूशन टीम के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है और बहुत कम समय के अंदर आप लोगों ने बहुत अधिक संख्या में सब्सक्राइब करा है। आज मैं आपको सादा दर्पण पर 5वीं और 8वीं के आवेदन कैसे करते हैं, उसकी सूची को लॉक कैसे करेंगे, समय की सूची कैसे निकालेंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको सादा दर्पण क्लास 5th एंड 8th बोर्ड फोरम पर आपको लिखना होगा। गूगल में जैसे आप लिखेंगे तो इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा और इस पेज पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ लॉगिन टैब खुल जाएगी। लॉगिन टैब के अंदर दो लॉगिन होंगे, एक होगा ऑफिस लॉगिन, एक होगा स्कूल लॉगिन। स्कूल लॉगिन पर आके आपको आपको यहाँ दो लॉगिन दिखाई देंगे। स्कूल लॉगिन के अंदर गवर्नमेंट स्कूल और एग्जाम सेंटर लॉगिन और दूसरा होगा प्राइवेट स्कूल। तो आपको प्राइवेट स्कूल वाले पर टिक मार्क कर लेना। टिक मार्क करने के बाद में आपको यहाँ अपने स्कूल का पीएसपी कोड भरना है और यहाँ आपको पासवर्ड भरना है। पासवर्ड भरने के बाद में नीचे कैप्चा दे रखा होगा, वो कैप्चा में जो नंबर दे रखे हैं, आपको जो मार्क्स जो लिखा है वो आपको इसमें भर देना है। भरने के बाद में आप देखेंगे कि आप उसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पासवर्ड गलत बता रहा है तो आप दोबारा से पासवर्ड भर लेंगे। तो पासवर्ड गलत है तो आप जो भी आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। उसके बाद वापस आप कैप्चा भर देंगे। जैसे ही आप इस पर लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा जहां लिखा होगा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और 8। यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर सबसे पहले आपका यह स्कूल प्रोफाइल होगा, सेकंड फर्स्ट नंबर पर रिपोर्ट है, सेकंड नंबर पर आप रिजल्ट है, थर्ड नंबर पर जैसे आप लिखेंगे एग्जाम एक्टिविटी दिखाई देगी। एग्जाम एक्टिविटी के फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा। इस पर आपको क्लिक कर देना है आवेदन पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जहां आपके यहाँ मान्यता कक्षा 5 की कौन सी मान्यता है वो सारी भरनी है और यहाँ सत्र भरा होगा। आपको क्लास सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि क्लास 5 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ जिस माध्यम में आपको परीक्षा दिलाना है उस माध्यम को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया और गो किया। मैंने गो करने के बाद में आपके स्कूल के जितने बच्चे आपने पीएसपी के अंदर ले रखे हैं उन सारे बच्चों की संख्या यहाँ शो होने लग जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि ये सारे बच्चे आपके शो हो रहे थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सारे अप्लाई और व्यू दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉर्म भर दिए गए हैं। अब आपको दोबारा से अगर चेक करना है कि हमने आप मान लीजिए नहीं भरा है तो आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। आपने फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले आप उस बच्चे के डाटा वगैरह करेंगे और यहाँ आपको इसको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद में यहाँ आपको ये नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ आपको विद्यार्थी का एड्रेस भरना है और इसके अंदर आपको विद्यार्थी का पता मोबाइल नंबर भर देना है और इसको भी आपको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो अगला पेज खुल जाएगा आपके लिए अपलोड फोटो एंड वीडियो। अब यहाँ फोटो भी भरना है और उसके सिग्नेचर भी भरने हैं। तो फोटो और सिग्नेचर लेने से पहले आप उस बच्चे के फोटो और सिग्नेचर ले लेना। जैसे बच्ची का नाम देखा आपने, उस बच्ची का नाम से आपने किस जगह आपने उसका फोटो सेव कर रखा है वो आप देख लेना है। जैसे बच्ची का नाम जिस नाम से मैंने था उसी नाम से मैंने फोटो बना रखा है और फोटो को मैंने क्लिक किया और इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद इस प्रकार से बच्ची का फोटो आपको दिखाई देगा। इसको आपको खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इसको एग्जैक्ट साइज में लाकर इसको क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद वो कंफर्म फोटो पर क्लिक कर देना है। कंफर्म फोटो पर क्लिक करने के बाद बच्ची का फोटो आपको नीचे दिखाई देने लग जाएगा। फिर आपको अपलोड सिग्नेचर करने हैं। अपलोड सिग्नेचर में चूज फाइल करना है। फाइल आपने कहाँ बनाई है उसकी वो आपको उस जगह उस फोल्डर पर जाके आपको सर्च कर लेना है। जैसे कि मैंने फाइल इस बच्चे की यहाँ बना रखी थी, उस पर क्लिक किया और ओपन किया। ओपन करने के बाद इस टैब पेज के अंदर आपको बच्ची के जो भी बच्चा या बच्ची है उसके सिग्नेचर दिखाई देने लग जाएंगे। उस सिग्नेचर वाले पेज को आप बिल्कुल सही से सेट कर लेंगे कि बच्ची का सिग्नेचर सही से आ जाए। तो यह काम करने के बाद में आपको ये करना है, इसको भी आपको क्रॉप कर देना है।
ये क्रॉप हो गए, फिर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में एक बच्ची का आवेदन कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको गो टू स्टूडेंट करना होगा। गो टू स्टूडेंट करने इस प्रकार से आपके सभी बच्चों के फॉर्म भर जाएंगे, चाहे वो 5th क्लास के है तो पहले 5th क्लास के सारे भरेंगे। इस प्रकार से आपको रीसेट करके अगर आपकी 8वीं क्लास के बच्चे हैं तो यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट ऐड कर लेना है। जिस मीडियम के बच्चे हैं वो आपको मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको गो पर क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करने के बाद में पीएसटी पोर्टल पर जितने बच्चे आपकी जिस मीडियम में वो यहाँ दिखाई दे देंगे। इसी प्रकार से यह अप्लाई करना है जैसे हमने 5वीं क्लास में अप्लाई किया था। जब आपके सारे फॉर्म आवेदन भर जाए तो आपको अब क्या करना होगा कि सी एग्जाम एक्टिविटी में आना है और एग्जाम एक्टिविटी पर क्लिक करना है। एग्जाम एक्टिविटी पर क्लिक करने पर पहला कॉलम तो आवेदन पत्र भरने का था, दूसरा पत्र था आवेदन की स्थिति देखने का। इस पर आप क्लिक कर देंगे। या क्लिक करने के बाद में आपको जिस क्लास के बच्चों को देखना है उस क्लास को सेलेक्ट करना है और जिस मीडियम के बच्चों को देखना है उस मीडियम को सेलेक्ट करके आपको गो कर देना है। गो करने के बाद में आप यहाँ चाहें तो व्यू टू ऑल करके सारे बच्चों के आवेदन एक साथ देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके पास इस प्रकार से व्यू टू ऑल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म सारे खुल जाएंगे। सारे बच्चों के फॉर्म आपको यहाँ दिखाई देंगे। इन फॉर्मों को आप अपने डाटा रिकॉर्ड से फिर से चेक कर लेंगे। अगर किसी प्रकार का करेक्शन नहीं है या कोई गलती नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर विद्यार्थी आवेदन सूची को लॉक कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लॉक किया। लॉक करने के बाद में आप इसके अंदर किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि लॉक तभी करें जब आपको लगे कि हमारे डाटा सही हो गया है। उसके बाद में आपको इसकी 3 प्रतियों में लॉक करने के बाद में 3 प्रतियों में कक्षावार समय की सूची निकालनी होगी। ये सूची की 2 प्रति तो आपको नोडल केंद्र पर जमा करानी होगी और एक कॉपी आपके पास रखना होगा। तो ये हो गया आपके सभी प्रकार के आवेदन फॉर्मों को भरना और उनको लॉक करना और समय की सूची को निकाल कर नोडल केंद्र पर जमा करवाना। आवेदन पत्र कई नोडल केंद्र मांगते हैं तो आवेदन पत्र भी जब आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं, अन्यथा आपसे सिर्फ और सिर्फ आपसे समय की सूची मांगी जाएगी। ये था आपको किस प्रकार से हम कक्षा 5वीं और 8वीं के फॉर्म भर सकते हैं और उनको देख सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उन आवेदनों को लॉक कर सकते हैं। इसकी जानकारी आज मेरे द्वारा बेस्ट एजुकेशन सॉल्यूशन टीम राजस्थान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी आगे भी ले सकते हैं और इसको देख के आप इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार की तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाए उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमें अपना प्यार देते रहे। मैं आपका साथी रियाज कादरी, बीकानेर। धन्यवाद।